हैं स्टूडियो में गेस्ट आ गए हैं। मोहम्मद शहजाद रजा साहब ने हमें ज्वाइन किया है, जनरल सेक्रेटरी अल सादात क़यास मेमोरियल से इनका ताल्लुक़ है। सर बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। सर अपने सिलसिले के बारे में बताएं। जिस तरह कहा जाता है कि लोगों को खाना खिलाना या सर बहुत अच्छी बात है, बहुत नेकी की बात है, और ये सिलसिले में सर बिल्कुल काम कर रहे हैं। तो सर बताइएगा इसका आगाज़ कहाँ से हुआ और अब आप इन दस्तरख़्वान में क्या किया जा रहा है यहाँ पे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया, आपने मेरे को बुलाया यहाँ पर। कोविड से मैंने काम शुरू किया था और मैंने जिस एरिया में काम शुरू करा है वो कराची का बहुत पसमानदा इलाका है, सराबगोट टाउन। पहले वो मलीर में आता था और फिर उसके बाद से वो एक टाउन बन गया है। जी। और टाउन भी बहुत छोटा सा टाउन है जिसमें 50-60 गोट हैं, कुछ सोसाइटियाँ हैं जो मेहमार से बाहर की तरफ है और अलासिफ से शुरू होता है। और उस एरिए के अंदर जो है मदरसों की तादाद जो है बहुत ज़्यादा है, दीनी मदरसे बहुत हैं। हमारे पास 15 मदरसे हैं दीनी जो खाना लेके जाते हैं, रिहायशी मदरसे हैं। फिर उसके बाद जो है वहाँ दस्तरखान लगता है, कई गरीब गुरबा लोग जो हैं वहाँ पर आते हैं, खाना खाते हैं। और बहुत से ऐसे घर हैं जहाँ हमारा खाना जो है पार्सल भी जाता है। बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छी बात। और उसके अलावा उस एरिए के अंदर जो हम काम कर रहे हैं वो काम कर रहे हैं स्पोर्ट के ऊपर, माशाल्लाह आर्ट के ऊपर। एक बच्चा रेहान जो है पिछले साल नेशनल गेमों में 12 साल का बच्चा अपने वेट के अंदर नेशनल चैंपियन बना है हमारी कोशिशों से। और उसके बारे में बताऊं, उसका वालिद जो है आटे की बोरियां जो है ना 10 रुपये फी कट्टे पे जो है ना वो लोड करके और वो डालता है। और अभी जो है नवंबर में चैंपियनशिप हो रही है बागपुर के अंदर। एक और गरीब घर का बच्चा है हमारी एकेडमी से सेलेक्ट हुआ है, टीमें जा रही हैं। और वो चंद टीमें जिसमें इंडिया, अफगानिस्तान और हमारा पाकिस्तान की टीम जा रही है, उसमें हमारा बच्चा है। इंशाल्लाह कोशिश है, मैं खुद उसको कोच कर रहा हूँ और मैं खुद उसके साथ लेके जाऊँगा। बड़ी अच्छी बात है। अच्छा, सिलसिला ये दस्तरखान से शुरू हुआ और उसके बाद ये स्पोर्ट्स तक जो है वो जहाँ पहुँचा, ये बड़ी खुशाइंद बात है। अच्छा, होता अमूमन ये कि जो दस्तरखान वगैरह का जो सिलसिला है शहर के बीचों बीच ये ज़्यादा आपको नज़र आता है। और जैसे भी कुछ देर पहले भी ये मौजूद ज़ेर बहस आया, मकसद जो होना चाहिए इसका वाक़तन ऐसे इलाके, वैसे तो पूरा शहरी पसमानदा है, मगर ये कि जो वाक़तन ऐसा पसमानदा इलाके हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है बाहर से लोग आए हुए हैं, मुख्तलिफ़ शहरों से आबाद हैं, तो उनके लिए जो है वो खाने का इंतज़ाम करना। और जैसे भी शहजाद साहब ने फरमाया कि ये जब क्लामिटीज़ आई हैं तो उस वक्त जो है वो मेरे ख्याल में तादाद जो है वो ज़्यादा हो चुकी थी, तो वहीं से ये सिलसिला चल निकला है। अब जैसे आपने बताया स्पोर्ट्स की तरफ भी आ गए। अच्छा, यही इलाका क्यों, इसकी क्या वजह है? और फिर ज़ाहिर मैं हमेशा ये जानना चाहता हूँ कि मुश्किलात तो हमेशा दरपेश रहती हैं, और ख़ासतौर पर जब आप इस तरह का काम करते हैं। हमारे यहाँ सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि जो अथॉरिटीज़ हैं वो अपना काम करती नहीं है, और अगर कोई शख्स अपने तय करने की कोशिश करे तो उसको करने नहीं देते। मैं बड़े खुले अल्फाज में ये बात करता हूँ। आपको क्या मुश्किलात का सामना रहा, ज़रा फरमाइए। देखिए, एक तो उधर उस एरिया में कॉन्सेप्ट ये था कि उर्दू बोलने वाले वहाँ नहीं जाते थे, नहीं रहते। और बहुत ज़्यादा जो है लोग बताते थे ऐसा हो रहा है, गाड़ियाँ हुआ हो रही हैं, और ऐसा हुआ भी है। एक लड़काना की 2 गाड़ियाँ थी शादी की, वो गन्ना मंडी में गई, और हमारे बहुत बहादुर पुलिस ऑफिसर राणा हसीब, आपने नाम सुना होगा, मेरे ख्याल से रिटायर हो गए, उन्होंने जो है उधर ऑपरेशन करा, उन दहशतगर्दों को मारा जिसमें काफ़ी इज्जतें भी लूटी गई थी। वो बहुत ये 2014-15 का वाक़या है, मैं वहाँ मौजूद था। और मैंने इस वजह से इस कॉन्सेप्ट को ख़त्म करने के लिए कि ना भाई ये ज़ुबान की लासानी बुनियाद पे जो है मैंने वहाँ काम शुरू किया। मुझे शुरू में काफ़ी परेशानी पेश आई, और इसमें मुझे सिंध पुलिस ने बहुत सपोर्ट करी और हमारे इदारों ने भी काफ़ी सपोर्ट करी। जहाँ दस्तरखान पर आपको बिल्कुल ठीक है, मुश्किलात का सामना, क्योंकि सराबगोट टाउन का मतलब आपको पता है जी, इधर जो है काफ़ी गैर मुल्की लोग हैं, बड़े पैमाने पे ऑपरेशन भी वहीं हो रहा है। सबसे बड़ा ऑपरेशन अगवान नेशनल पे जो हो रहा है वो सराबगोट में हो रहा है, अभी भी हो रहा है, पकड़े जा रहे हैं बहुत तेज़ी से। और मैंने उस एरिया को यूँ चुना है कि उस एरिए में जो है मंशियात बहुत था जी। तो चौधरी सुहेल फैज़ साहब थे हमारे DSP साबित, उन्होंने सूबाई अबड़ों का आपने नाम सुना होगा, बहुत बड़ा मंशियात प्रोजेक्ट, उन्होंने उसका अड्डा जो है मसमार करा। ठीक है। तो उसमें यूनुस अमीन साहब भी मेरे साथ थे, हमने वहाँ जाके प्रोग्राम किया था, काफ़ी अर्सा हो गया, 3 साल हो गए। तो वहाँ जाके हमने काफ़ी हिरोंचियों को पहले बाहर निकाला, वहाँ से पकड़ा, और पूरा एरिया ऐसा उन्होंने बनाया हुआ था, कुछ घरों को सपोर्ट करके उनकी बच्चों की शादी करा के उन लोगों को भी कॉन्फिडेंस में लिया हुआ था। और गंदगी और कि वहाँ पुलिस नहीं घुस सके, जा नहीं सके।
तो उस टाइम पे एसएचओ बड़ा बहादुर एसएचओ था, उसने जो है कार्रवाई करी और कार्रवाई करने के बाद वो सब मस्मार करा और बहुत बड़े पैमाने पे वो ऑपरेशन हुआ था। और क्योंकि ये चीज़ें जो है ख़त्म होना नामुमकिन सी बात है जी। और ऐसा हो गया, लेकिन उन जवानों ने कार्रवाई करी, वहाँ पर हमले हुए डायरेक्ट। नशियात का एक सबसे बड़ा वहाँ पे जी मसला था, अच्छा, जिसकी स्पोर्ट वजह का से भी, स्पोर्ट्स की स्पोर्ट तरफ पे भी हमारी जो टाइकुंडो का है, अभी एमएमए में जा रहे हैं बच्चे जो मेरे साथ जा रहे हैं ना, तो जब आप स्पोर्ट की तरफ आ जाते हैं और आप देख रहे हैं उन एरिया में, देखें हमने उन्हीं पे काम करना है जहाँ पर बुराई है। अच्छे जो सोसाइटीज़ हैं या जो एरिया हैं वहाँ तो आपको पता है ये चीज़ें कम है, लेकिन जो ऐसी जगहें हैं, देखो मेरे को अपने से तकरीबन जो है 20 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है और 7 दिन में 5 दिन कोशिश करता हूँ कि मैं दस्तरखान पे मौजूद रहूँ और फिर थोड़ा सा टाइम होता है 2 घंटे का अकेडमी का। अब मेरे 2 बच्चे हैं, एक है आमिर टाइगर, एक अब्बास टाइगर। जी। वो बच्चे के आज लाखों फॉलोवर है, लाखों फॉलोवर है और वो जो है माशाल्लाह से घर बैठे लोगों को ट्रेन कर रहे हैं, सिखा रहे हैं, माशाल्लाह की ट्रेनिंग दे रहे हैं क्योंकि फॉलोवर हैं उनके माशाल्लाह से। और वो भी बिल्कुल दोनों बच्चे गरीब घर के बच्चे थे, मट्टी में खेलते थे, तो उन पे थोड़ा सा मैंने कोशिश करी। मेरे मुलाजिम भी थे, मेरे पास काम भी करते थे ना, और अभी भी करते हैं, लेकिन माशाल्लाह से वो आज निकल गए। निकलने के बाद भी जो है वो मेरा साथ देते हैं, बोले नहीं आपको नहीं छोड़ेंगे कि आज दुनिया में हमें लोग जानते हैं, तो आप एक बड़ी शक्ति। अच्छा शहजाद साहब, स्पोर्ट्स के हवाले से आप काम कर रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि स्पोर्ट्स को इतनी तरजीहात पे नहीं रखा जाता जिसकी बहुत ज़रूरत है। और आपको इस चीज़ पे किसने मोटिवेट किया, क्या इंस्पिरेशन थी जो आपने स्पोर्ट्स के हवाले से काम करना शुरू किया? असल में मैं भी क्रिकेटर रहा हूँ और काफ़ी हमने यासिर ने हमने प्रोग्राम किए हैं स्पोर्ट के ऊपर, हम लोगों ने बातें की हैं और हम लोग वो आखिरी लोग हैं, बार बार कहता हूँ, जिनको ग्राउंड मिले। अब ग्राउंड लोग जो है किराए पे ले रहे हैं, कितना मुश्किल हो गया है। और दूसरी बात, हमारा कोई सियासतदान का रुझान इस तरफ नहीं है, थोड़ी सी कोशिश की ज़रूरत है। देखिए मैं कोई पीछे से कोई मिलियनर नहीं हूँ, मैं भी गरीब घर का बच्चा और मेहनत करी। मेरा वालिद आर्मी से रिटायर ऑफिसर, मैंने मेहनत करी, बिज़नेस की तरफ गया। मेरे कोशिश थी शुरू से बिज़नेस करूँ, मैं नहीं जाऊँ उस तरफ। मैंने अपने बिज़नेस से जो है ये एम्पायर खड़ा। मेरा दस्तरखान कभी देखें तो बड़ा खूबसूरत मैंने उसको बनाया हुआ है, उसमें लाइटें लगी हुई हैं, तो उसमें पंखे लगे हुए हैं, जो वहाँ के बैठें तो बैठ के जो है वो अच्छी तरीके से खा सकें। और मेरे पास जो ज़्यादातर लोग आते हैं, मैं आपको एक और बताऊँ, मेरे पास लगते हैं 3 टाउन, एक नई कराची, सराबगोट और सफूरा। अब जो लेबर है वो जो झाड़ू लगाते हैं ना, आजकल हिंदू लेबर है ज़्यादातर ना, तो वो लोग आ जाते हैं, जो है ना, मुझे कहते हैं कि यार हम जब बन रहा था तो मेरा कुछ अर्सा बंद था, वो इस वजह से कि अभी जो तूफान आया था हालिया, उसके अंदर वो गिर गया था ना, काफ़ी पुराना 6 साल से था, तो मैंने फाइबर का उसको पूरा सही करके जो है ना उसको बनाया है। और हमारा कोई फंडिंग वंडिंग तो है नहीं, हम अपने बिजनेस के से करते हैं, 2-4 बंदे। हमारा यही था कि फंडिंग के बगैर कैसे मुमकिन है, सब कुछ कैसे हो रहा है ये हाँ, क्योंकि मैं बचत बाज़ार ऑर्गेनाइज करता हूँ कराची के मुख्तलिफ शहरों में। मैं 15-16 बचत बाज़ार का ओनर हूँ और उसके अंदर से जो है मैं रोज़ की बुनियाद पे, फिर मेरे साथ कुछ दोस्त हैं, कोई राशन भेज देता है, ऐसे करके जो है हम उसको जब भी देखें, बात ये है कि सब कुछ मुमकिन है, हिम्मत होना चाहिए आप। ऐसा कुछ नहीं है कि कोई चीज़ नामुमकिन है कि पैसा आएगा तो सारी चीज़ें। देखें ना, वो आटे वाले गरीब का बच्चा आज नेशनल चैंपियन बन गया, हमने उसका फोटो लगाया हुआ दस्तरखान पे, उसको इनाम एक ऑफिसर ने दिया, वो कितनी उसके लिए खुशी की बात है। बहुत अच्छी बात, बिल्कुल ठीक है। तो ये मोटिवेशन है जिसके अभी आपने तस्करा किया कि मोटिवेशन के बगैर ये मुमकिन नहीं है, मगर ना यहाँ पर और बहुत सारे मसाइल और बार बार ये बात होती है कि जिनकी वाक़तन जिम्मेदारी है, रियासत की ये जिम्मेदारी होती है कि एक शहरी को तहफ़्फ़ुज़ भी दें, उसको रोटी भी मुहैया करे, और उसके अलावा ये जैसे अभी सेहत के हवाले से बात हो रही थी, उसके ऊपर भी काम करे। लेकिन यहाँ पे ना खेल के मैदान है, ना कोई और दीगर सहूलियात यहाँ पे मौजूद है, तो नौजवानों का जो रुझान है खुला महला नशे की तरफ बढ़ता चला जा रहा है, जिसकी वजह से ये मसाइल का हमें सामना है। अब ये इन बच्चों की जैसे आपने बात की, आपने कहा उनको एंगेज भी कर लिया, काम पे भी लगा दिया, रोज़गार के हवाले से क्या हुआ? सवाल ये पैदा होता है कि एक सबसे बड़ा मसला ये है कि गरीब आदमी का बच्चा ठीक है स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट कर रहा है, मान गए। एक ज़माना ऐसा होता था कि यहाँ पे बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हुआ करते थे, मैं आपको मुख्तसरन बता देता हूँ कि उन डिपार्टमेंट्स में इसी तरह के बच्चों को कोटा दिया जाता था जिसके ऊपर उनको खेल की बुनियाद पर जो वो नौकरी मिलती थी और एक अच्छी तनख्वाह मिलती थी, वो तनख्वाह भी उनको आती रहती थी और वो क्रिकेट भी खेलते रहते थे। फिर इस मुल्क के ऊपर एक अजाब नाजिल हुआ, मुसल्लत हुआ, और फिर एक बहुत बड़े हैंडसम और एक बड़े खूबसूरत जो है वो आ गए वज़ीर आज़म, और उन्होंने वो क्योंकि खुद एक खिलाड़ी थे तो उन्होंने फैसला ये किया कि इस मुल्क से जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उनको बंद कर दिया जाए। और जैसे ही उन्होंने बंद किया तो उसके बाद तबाही जो आई है
तो आज आपके सामने आपके मुल्क से क्रिकेट भी ख़त्म, फुटबॉल भी ख़त्म, हॉकी भी ख़त्म, सारे ख़त्म हो गए क्योंकि सारे डिपार्टमेंट जो है वो बंद हो गए और ये सारे खिलाड़ी बेरोज़गार हो गए। अब वो बेरोज़गार खिलाड़ी जो है वो कोई लोडिंग का काम कर रहा है और कुछ कर रहा है। तो ये बताइए कि आपने रोज़गार के हवाले से क्या किया उनके? रोज़गार के हवाले से ये जो शहरों में बचत बाज़ार लगते हैं, आजकल लोग जो है ना इनके पीछे हैं जी। काफ़ी डिप्टी कमिश्नर हैं या उनके टाउट हैं और कुछ टाउन चेयरमैन भी हैं बहुत सारे जो इन लोगों के पीछे हैं। देखिए हमारे पास जो है ना कोई ऐसा नहीं आएगा कि आपको बना के सजा के देगा। ठीक है। ये एक पंडाल के नीचे जो है ना दुनिया जब जमा होती है ना तो वो बहुत गरीब लोग होते हैं, बेवाएं खातून होती हैं और ऐसे बुजुर्ग होते हैं जो हमें रेंट भी नहीं देते। हम उनको भी जो है ना लेके चलते हैं, नहीं यार अगर हम आपको रेंट नहीं छोड़ेंगे, आपको फैसिलिटीज देंगे तो आपका क्या होगा। तो मैं रुझान जो है इस तरफ बार बार लोगों को कहता हूँ कि हमारे एक पंडाल के अंदर तकरीबन 1000 फैमिलियाँ जो हैं रोज़गार लेके जाती हैं और बहुत सस्ता रोज़गार लेके जाती हैं। आप ये समझिए कि 300 से 500 रुपए के अंदर वो जो है शाम को अपने तमाम बच्चों का जो है रोज़गार लेके जा रहे हैं वहाँ से। तो मैं जो है बहुत सारे ऐसे टाउन चेयरमैन हैं, KMCs हैं और इन इदारों को बोलूँगा कि देखें हमारा मुल्क जो है कोई अमीर मुल्क नहीं है, हमारा गरीब मुल्क है और आप गरीबों का रोज़गार ख़त्म कर दोगे, उनको उछाड़ पछाड़। हाँ, जो मेन रोड हैं आप मेन रोडों की सफाई रखें, मेन रोडों के ऊपर काम करें, मेन रोड पे ऐसी चीज़ नहीं लगने दें, लेकिन जिसकी परमिशन है, जिसकी चीज़ें हैं उसके अंदर कि आप भी थोड़ा बहुत बर्दाश्त करें। ऐसा नहीं है कि आपके ऊपर जो है ना ये दे दिया कि आप पूरे शहर को ब्लॉक कर दो। देखिए हमारे पास रोज़गार नहीं है, रोज़गार के लिए फैसिलिटीज़ दें। आप क्या फैसिलिटीज दे सकते हैं? देखिए जुराइम भी कहाँ से होता है, रोज़गार नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही। मुझे देखें मैं एक छोटी सी बात करूँगा, रावणवार साहब को बहुत सारी जगहों पे करते हैं, मुझे आज भी अच्छी तरीके से याद है। वो 2008 के अंदर जो है पहली दफ़ा TPO लगे थे, तो मैंने जो है उनके पास में गए परमिशन के लिए। तो उन्होंने उनके जो रीडर थे उन्होंने बोला सर ये तो हम परमिशन नहीं दे सकते। मैंने बोला सर आपकी परमिशन मेरे को जब तक नहीं मिलेगी मैं आगे काम नहीं कर सकता हूँ। उन्होंने एक बहुत अच्छी बात बोली, बोले यार ये बच्चा जो है परमिशन के नहीं आया है, जबकि एक चीज़ ये लगा रहा है, लगाने के बाद ये परमिशन के नहीं आया है, तो ये कोई कितने लोगों को रोज़गार देगा, उस पंडाल के नीचे कितने लोग रोज़गार करेंगे। अगर ये हम रोकेंगे तो वो लोग जुराइम की तरफ जाएंगे। बिल्कुल ऐसा। तो ऐसे भी ऑफिसर हैं भाई, मेरे साथ तो बहुत अच्छे रहे, तो मैंने तो अच्छे में बात करूंगा, मैं बुरे में बात नहीं करूंगा। ठीक है। बिल्कुल। शहजाद साहब आखिर में क्या मैसेज देना चाहेंगे देखने वालों के लिए, किस तरह के जो फलाही काम होते हैं उसमें इनिशिएटिव दें, आगे बढ़ें और इसके लिए काम किया जाए, स्पेशली हमारी यूथ के लिए? मैं नौजवान लड़कों को अपने पेज पे, मेरा पेज है अलसदाद गयास दस्तरखान के नाम से, मैं मैसेज करता हूँ कि आप होटलों में फालतू बैठते हैं, आएँ अपने भाइयों की मदद करें। और यकीन करें कि मैं एक छोटे से कोविड में मेरा कारोबार तबाह हो गया था और मैंने ये काम शुरू किया जी। और आज हिम्मत से देखिए इंटरनेशनल के लड़के लेके जा रहा हूँ मैं। बिल्कुल। और इतने सारे बच्चे हैं जो बहुत अच्छी जगहों पे चले गए हमारी छोटी सी कोशिश से। तो आप कोशिश करें अपने भाइयों में, हम पे फ़र्ज़ बनता ही है, हमें अल्लाह ने कुछ दिया है तो हम अपने भाइयों के लिए सोचें। तो सबके लिए मैसेज मेरा यही है। और मैं उन इलाकों में काम करना पसंद करूँगा जहाँ पर जुराइम की जड़ है, जहाँ पर भूख है। मैं कभी ज़िंदगी में जो है ना, मैं जौहर में रहता हूँ तो मैं जौहर के मेन शारे पे दस्तरखान लगाऊँ, उसकी ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत है उन एरियो के अंदर है जहाँ पर आप देख रहे हैं गरीब लोग। बिल्कुल ठीक है, तो ये बड़ा ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया जी। शहजाद रज़ा साहब हमारे साथ यहाँ तशरीफ़ फरमा थे और अपने तहत बहुत कोशिश कर रहे हैं कि अपनी ये जो NGO उन्होंने बनाई है उसके ज़रिए न सिर्फ गरीब और नादार लोगों को रोज़गार फराहम करें, दस्तरखान की सहूलत उनको दें, बल्कि उसके साथ साथ ये जो नौजवान हैं, उनके बच्चे हैं, उनके लिए जो खेलों की सरगर्मियों में भी उनको कहीं ना कहीं शामिल करें। बहुत अच्छी कोशिश है। बहुत शुक्रिया।